करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर, मोहतरम हाज़िर इकराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है जुर्मे ज़ाइफ़ी की सज़ा मर्गे मफजा। इकबाल का ये मिसरा हमें एक आईना दिखाता है, एक ऐसा आईना जिसमें हम अपनी तारीफ, अपनी कामयाबियां और अपनी कमजोरियां सब साफ देख सकते हैं। इकबाल ने कहा था है जुर्मे ज़ाइफ़ी की सजा मर्गे मफजा, यानी कमजोर कौमों को शिकस्त दे मौत मिलती है। जनाब सदर अली वक़ार, अगर हम तारीख के औराक पढ़ते तो हमें हर सफ़े पे एक सबक मिलेगा कि जब कौमें ताकतवर रही उन्हें इज्जत मिली, जब कौमें कमजोर होगी उन्हें मिटा दिया गया। जनाब सदर अली वक़ार, ये वो ज़माना था जब उंग्लिश के बाजारों में इल्म बिकता था, जब बगदाद के मदारिस में हर खित्ते से लोग इल्म हासिल कर आते थे और जब मुसलमान साइंस, रियाज़त, तिब, फ़लसफ़े में रहनुमाई हासिल कर रहे थे। ये वो वक्त था जब उनके पास दौलत कम थी मगर ईमान की दौलत ज़्यादा थी और उनके तकियों के नीचे तलवारें नहीं किताबें रखी होती थी और उनके हाथों में ताकत एक किरदार की रोशनी होती। लेकिन फिर हमने अपने मकसद को भुला दिया, हमने दुनिया की मोहब्बत को दिलों में बसा लिया, हमने कुरान को ताक पर रखा, अपनी कमजोरियों को तकदीर का नाम दे दिया। तब उंग्लिश की मिसालें वीरान हुई, बगदाद की किताबें दरिया में बहा दी और उम्मत मुस्लिमा गुलाम बन गई। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हम कमजोर हो गए थे, हमने इल्म छोड़ दिया, हमने इत्तेहाद खो दिया, हमने खुदा पर तवक्कुल के बजाय इंसानों पे भरोसा करना शुरू कर दिया। यही था हमारा जुर्मे ज़ाइफ़ी। याद रखो, ये दुनिया कमजोरों को कभी माफ नहीं करती, ये दुनिया ताकत को सलाम करती, कमजोरी को रोन देती है। इकबाल ने बार बार जगाया, अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। जनाब सदर, हम अपनी सलाहियतों पर यकीन खो बैठे, हमने खुद से कहना छोड़ दिया कि हम कर सकते हैं, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये वो उम्मत है जिसका आगाज बदर से हुआ, जहाँ 313 कुफार व ईमान ऐसा था कि आसमां भी झुक गया। ये वो उम्मत है जिसके नबी ने फरमाया, ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर है। जनाब सदर अली वक़ार, और आज अगर देखा जाए कि जुर्मे ज़ाइफ़ी की सजा क्या होती है तो फ़लस्तीन की तरफ देखें, वो ज़मीन जो अंबिया की थी, जहाँ माओं की आहें, बच्चों का लहू और इंसानियत का इम्तिहान है, वो कौम जो कभी हक की आवाज़ से दुनिया की शोर में दब गई है और हम तमाशाई बने बैठे। यही तो कमजोरी है, जब जुल्म होता रहे हम सिर्फ अफसोस कह के आगे बढ़ जाए। इकबाल ने कहा था, अगर हो इश्क तो कुफर भी मुसलमानी है, अगर हो इश्क तो कुफर भी मुसलमानी है, ना हो तो मोमिन भी काफिर व ज़र्दी। जनाब सदर अली वक़ार, फ़लस्तीन के बच्चे जो मलबे के नीचे भी अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करते हैं, वो हमें याद दिला रहे हैं कि ईमान अभी जिंदा है। अगर हम अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल दें तो ये दुनिया फिर देखेगी कि मुसलमान कभी झुक नहीं सकता। जनाब सदर अली वक़ार, आज का ज़माना तलवार का नहीं, इल्म और टेक्नोलॉजी का। आज कौमें मैदान जंग में नहीं बल्कि लेबॉर्ट्रीज और यूनिवर्सिटियों में फतह हासिल कर रही हैं। लेकिन अफसोस जनाब सदर अली वक़ार, अफसोस हमने वहाँ भी पीछे रहने का इंतखाब किया, हमने तालीम को बोझ समझा, मेहनत को सजा और किताबों की जगह फ़क्र को चुन लिया। यही तो कमजोरी है, जब जुल्म होता रहे हम सिर्फ अफसोस कह के आगे बढ़े। अब हमें फैसला करना होगा कि हम इकबाल के शहीद बनना चाहते हैं या गुलाम कौम बने रहना चाहते हैं। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का। शुक्रिया।